हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज आपके सामने एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो नीट काउंसलिंग प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं आसाम स्टेट कोटा का। बच्चों का रिकमेंडेशन है कि सर जल्दी से बता दो क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है। जितना टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो बना लेता हूँ। तो अभी आज प्रॉमिस करा था कि आज ही आपके सामने एक वीडियो पेश करूंगा काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर। तो डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा जितना हो सकता है, जितना मेरे को डेटा कलेक्ट मैं कर सका उसके बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। डिटेल बताऊंगा ए टू जेड। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कुछ पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो या फिर मेरा सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसमें जाके पूछ सकते हो। अगर आप कट ऑफ वाला वीडियो नहीं देखा एमबीबीएस या फिर बीडीएस तो उसको जाके चेक कर लेना। आई बटन क्लिक करके उसमें दिया हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिंक भी दिया हुआ है। ये वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या क्या स्टेप है वो हमें जानना जरूरी है, जो फ्लो चार्ट कहा जाता है। प्रोसेस फ्लो फॉर नीट यूजी 2020 काउंसलिंग, ये आसाम का ही है। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि क्या क्या करना है। फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। परेशान होने का जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे 5 स्टेप है, वो 5 स्टेप क्या क्या है वो हम उससे पहले चेक कर लेते हैं। तो फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपको लॉगिन करना है और अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो जो डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, वो डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चाहिए होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया है। लाइक अपना वो साइज कितना होना चाहिए, पीडीएफ होना चाहिए या फिर जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए, किस फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, टेक प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके रखना है। लेकिन उसको ऑफलाइन सबमिट नहीं करना है, आपके हाथ में रखना है क्योंकि इन फ्यूचर आपको काम आने वाला है। उसके बाद आपको ऑनलाइन जो प्रेफरेंस है उसको फिल करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं चॉइस फिलिंग। वो लास्ट पॉइंट है और वो आप जानते हो 10 नवंबर आपको ये फिलअप कर लेना है। 7 बजे से लेके आपको खुल जाएगा और उस सिचुएशन में आपको ये लॉक कर देना है या फिर ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगा अगर आपने लॉक नहीं किया हो। उसके बाद आपको जो रिजल्ट है, सिलेक्शन आपको लिस्ट दिया हुआ रहेगा और उसके हिसाब से आपको एडमिशन लेना है। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है उसमें जाके देना है। मैं यहाँ पे और एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म जो काउंसलिंग करते हो उस सिचुएशन में आपको कोई फी देने का जरूरत नहीं। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो एडमिशन के टाइम आपको 1000 रुपीज काउंसलिंग फी देना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, वो एडमिशन के टाइम है। ठीक है, अभी हमने फ्लो चार्ट के बारे में हमने थोड़ा बहुत देख लिया है, हमने पढ़ लिया है। आगे देखते हैं एक्चुअल में कैसे कैसे करना है, एप्लीकेशन को कैसे फिलअप करेंगे, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, उसका साइज क्या है, क्या फॉर्मेट में हमें इसको सबमिट करना है, क्या फॉर्मेट में हमें उसको अपलोड करना है, सारे डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, dme.assam.gov.in, इस पे जाना है, गूगल में सर्च करना है। यहीं पे जाके आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको ऐसा आएगा। तो नीचे जाना है और यहाँ पे लेटेस्ट दिखेगा और इसमें लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन वो दिख जाएगा। वैसे भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा, आप ऐसे चेक कर लेना। हालांकि प्रोसेस बता रहा हूं, यहाँ पे लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन, उसमें क्लिक करने के बाद ही आपको एक इंटरफेस ऐसे नजर आएगा। वो पूरा इंटरफेस मैं दिखा रहा हूं और यहाँ पे आप क्लिक करो, क्लिक द लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेस सेशन 2020। ये आप जानते हो एमबीबीएस एंड बीडीएस का ही काउंसलिंग हो रहा है, यहाँ पे बीएमएस या फिर बीएचएमएस का नहीं हो रहा है, सिर्फ एमबीबीएस एंड बीडीएस का हो रहा है। तो आप अगर उसमें रजिस्टर करना चाहते हो खुद को तो आप आराम से रजिस्टर कर लेना। लेकिन टाइम है, ऐसा नहीं है कि आज 5 तारीख है अभी ही करना है, आपके पास टाइम है। 10 तारीख तक आप कर सकते हो, शाम को 3 बजे तक, उससे पहले कर लेना। हालांकि 10 तारीख को आप तो छोड़ने का नहीं, क्योंकि 11th आवर में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, काउंसलिंग है भाई। तो कल कर लेना, परसों कर लेना, उनमें दिनों में कर ही लेना है। थोड़ा अच्छे से सोच समझ के करना है, यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से करोगे क्योंकि अगर आप कुछ गलतियां हो जाता है ना, तो यहाँ पे डीएमयू वाली ने बोला कि कुछ गलतियां हो जाएगा, उसको हम नहीं सुधरता के, हम यहाँ पे किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि उसका कोई गलत हो जाएगा तो फोन करके मेल करके अगर कोई बोल रहा है कि सर उसको चेक करना है, ये करना है, वो करना है, वो कुछ नहीं करने वाले हैं। तो फाइनल सबमिशन से पहले आपको पूरा डिटेल दोबारा चेक करना है, फिर सबमिट करना है। कीप इट इन योर माइंड, देखते ही सबमिट नहीं कर देना है। ठीक है ना बच्चों,
फिर ये इंटरफेस क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक पेज आएगा। उस पेज में आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दिखेगा और यहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना है। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो उसमें आप लॉग इन कर सकते हो। रजिस्टर करना है, रजिस्टर करते वक्त आपको क्या चाहिए, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। वही यहाँ पे देखो जनरल इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे देखो आपको देखना है यहाँ पे स्टेप फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म टू रजिस्टर ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप, यहाँ पे आप देख सकते हो, नोट डाउन एप्लीकेशन नंबर, फिर लॉग इन विथ इट, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये करना है। और उसके बाद आपको टेक प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आप प्रिंट आउट कर लेना। यहाँ पे एक चीज देखो, कैंडिडेट हु हैज नॉट अपलोडेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन प्रोसेस। अगर आपने अपलोड नहीं किए डॉक्यूमेंट्स को तो आपको एडमिशन प्रोसेस में कंसीडर नहीं करा जाएगा, आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो कीप इट इन योर माइंड और आराम से आप फॉर्म जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को भी आप अपलोड करना है, साइज को चेक करना है। उसके बाद ये पॉइंट 1 दिख रहा है, उसमें क्लिक करोगे ना तो वही फ्लो चार्ट जो मैंने पहले ही अभी यहाँ पे आपको दिखाया, ये फ्लो चार्ट आपको दिखेगा, तो इसीलिए मैं वो पहले ही बता दिया। उसके बाद देखो एप्लीकेंट का क्या होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रीड रूल केयरफुली, आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी देखना है, क्योंकि किसी का अगर मान लो एलिजिबल ही नहीं हो तो उस सिचुएशन आप क्या करोगे, है ना, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो कैंडिडेट शुड नोट पासवर्ड गिवन बाय हिम और हर, जो भी आप अपने जो भी पासवर्ड दोगे तो उसको आप अच्छे से रखना है, उसको किसी को बताना भी नहीं है। इट इज नेसेसरी फॉर फर्दर लॉगिन, आप जब लॉगिन करोगे, मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन बताया था कि यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको पासवर्ड डालना है और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप इसको लॉगिन करोगे उस सिचुएशन में आपको एप्लीकेशन नंबर एंड वो पासवर्ड का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको मिस्टेक करना नहीं है। यहाँ पे देखो इट कैनॉट बी कंसर्न्ड बाय दिस ऑफिस, यहाँ पे देखो ऑफिस विल नो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ सच फॉर्म्स, मतलब आप ऐसा गड़बड़ कर दोगे तो उस सिचुएशन पे वो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। 6 पॉइंट देखो यहाँ पे, द एप्लीकेंट मस्ट पॉजेस द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है आप मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो आपको फिलअप करना चाहिए, वो आप फुलफिल करोगे तब जाके आप एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर जो है वो आपको ओटीपी देगा, वो बाद में भी काम आने वाला है, हो सकता है रिजल्ट या फिर कोई अपडेट देना चाहता है तो उस सिचुएशन में ये नंबर का जरूरत है आपका, ठीक है। आफ्टर रीडिंग अबव इंस्ट्रक्शन टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेंट हैज टू क्लिक नेक्स्ट बटन, यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन दिख रहा है उसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखो 9 पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहा है, कैंडिडेट हैज टू पे काउंसलिंग फी ऑफ 1000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ सिलेक्टेड, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपका पैसा जाएगा, अदरवाइज पैसा नहीं जाएगा। ओके, सो 10th क्या है, प्लीज नोट दैट कैंडिडेट मस्ट अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जेपीजी फॉर्मेट में नहीं बच्चों, कीप इट इन योर माइंड, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही डालना है, तो जेपीजी वाला काम नहीं है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। और आप डॉक्यूमेंट्स जो आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो उसका साइज क्या होना चाहिए, 250 केबी का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए। नेक्स्ट 11 देखो यहाँ पे, एप्लीकेंट नीड नॉट सेंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और एनी डॉक्यूमेंट्स इन द ऑफिस में आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, ये आपके दिमाग में रखना है। कैंडिडेट मस्ट टेक प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे मैंने पहले भी बताया प्रिंट आउट करके रखना है। और कैंडिडेट हैज टू लॉग इन यूजिंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फॉर अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करने के लिए आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपका जरूरत है, वो भेजा जाएगा आपको ओटीपी के थ्रू, मोबाइल नंबर पे भेज देंगे, या फिर आपने जो पासवर्ड आपने डाला होगा वो पासवर्ड आपके दिमाग में रखना है, ठीक है। फिलअप करते वक्त उसको लिख के कहीं पे रखना जरूरी है। फिर आप नेक्स्ट बटन में आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक इंटरफेस आएगा सामने, ऐसा टाइप का इंटरफेस देखो, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इनटू एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज स्टेट कोटा, ये क्या है, स्टेट कोटा सेशन 2020। अब यहां पे देखो, ये देखो, टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट हुज नेम एंड यू नीट यूजी 2020 रोल नंबर अपीयर्ड इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स पब्लिश्ड बाय दिस डायरेक्टरेट एंड हैव
मीट कट ऑफ स्कोर इन नीट यूजी 2020, जो कट ऑफ स्कोर में आपको पूरा आना चाहिए, ये तो समझ रहे हो आप क्या बोलना चाह रहा है। नेम ऑफ कैंडिडेट एज पर नीट यूजी 2020 स्कोर कार्ड, आपका स्कोर कार्ड में जो नाम है वहीं पे यहाँ पे फिलअप करना है, जैसे आपका स्पेलिंग आएगा वो सारे चीज यहाँ पे पुट अप करना है। देन फादर्स नेम आपको डालना है, मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, फिर आप यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है वो उसको डालना है, पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर आपको डालना है, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको डालना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंड करेंगे, ओटीपी सेंड करेंगे और वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे कोड डालना पड़ेगा टू वेरीफाई, ओके, आपका फोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए। फिर ईमेल एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट्स, आप कैंडिडेट्स का ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है। फिर नेशनलिटी आप कहाँ के हो, इंडियन हो या नहीं। उसके बाद फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कुछ फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है या नहीं, किसी का मोल हो सकता है यहीं पे काट मार्क्स, एनीथिंग जो भी है आप अपने यहाँ पे दो ऑप्शन है वो दोनों पॉइंट पे आपको यहीं पे लिख देना है। तो ये हो गया आपका कैंडिडेट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया। फिर रिजर्वेशन वाला बात यहाँ पे आएगा, जैसे आप देख सकते हो रिजर्वेशन में आप जनरल हो, एससी हो, एसटी प्लेन हो, एसटी हिल हो या फिर ओबीसी एम ओबीसी, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे इस बॉक्स में एक चीज दिया हुआ है, ऑल सर्टिफिकेट्स आर टू बी इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आसाम ओनली, जनरल कैटेगरी और नॉन एनसीएल ओबीसी एम ओबीसी कैंडिडेट नीड नॉट अपलोड एनी कास्ट सर्टिफिकेट। आप अगर जनरल हो, मतलब जनरल हो जैसे आपका कोई कैटेगरी नहीं है, या फिर नॉन एनसीएल वाला, ओबीसी जैसे क्रीमिलियर होता है, नॉन क्रीमिलियर होता है, तो यहाँ पे आप एनसीएल नहीं हो तो उस सिचुएशन पे आपको क्या करना है, जनरल पे ही क्लिक करना है। तो इस वाले बटन ने आपको क्लिक करना है, बाकी आगे जाना है, ठीक है। और भी यहाँ पे नीचे कुछ होएगा फिजिकल जो डिसेबिलिटीज का, ये भी है, आप इसको चेक कर सकते हो। दूसरा पेज वही नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी यस और नो, चर एरिया यस और नो, ये आपको देना है। और फिर यहाँ पे देखो वेदर कैंडिडेट इज परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम, यस है तो यस है, नो है तो नो है ना, जो है वैसा ही करना है। अब यहाँ पे देखो वेदर स्टडीड ऑल क्लासेस फ्रॉम 7th to 12th इन स्टेट ऑफ आसाम, अगर यस है तो यस क्लिक करना है, अगर नो है तो नो करना है ना। अब यहाँ पे देखो वेदर पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ आसाम। तो अगर मान लो अब 7 से 12 तक नहीं पढ़े हो आसाम में, तो मान लो 12th जो आपने इक्विवेलेंट एग्जाम जो है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, इक्विवेलेंट एग्जाम जो आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास करने के बाद ही आप जो भी मेडिकल में जाओगे, तो उस सिचुएशन में आसाम से करे हो या नहीं वो आपको यहाँ पे पुट अप करना है, ठीक है। तो यस होगा तो यस करना है, नहीं होगा तो नहीं करना है। अब यहाँ पे एक चीज और दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखो प्रीवियस एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्लास 10th का आपको डालना है, क्लास 10th का यहाँ पे नाम डालना है, बोर्ड कौन सा होगा, इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, स्टेट कौन सा है और ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन क्या है, मार्क्स जो परसेंटेज आपको यहाँ पे डालना है। 12th का भी वही सेम डालना है ना। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट्स इन क्लास 12th एग्जामिनेशन, आप देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये आपको डालना है। और फिर काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर, अब यहाँ पे कुछ बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि वो सोचते हैं सर कौन सा डालना है, ये 10th का डालना है या 12th का डालना है। ऑब्वियस बात है बच्चे, यहाँ पे 12th का ही डालना है, 12th का सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालना है। सो यहाँ पे देखो ईयर ऑफ पासिंग क्लास 12th सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये आपको यहाँ पे देना है। और यहाँ पे नोट करके एक चीज दिया हुआ है, मस्ट पास ऑल 4 सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, which shall include practical test in the subjects and English in the same sitting without grace mark। एक बार बैठ के आपने सारे पास कर लिया, तो ये होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कौन सा ईयर में आप उसको पुट करना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ओके, आगे देखते हैं, और भी कुछ चीजें हैं, जैसे परसेंटेज डालना है आपको, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 12 एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे फिजिक्स में आपको थ्योरी में कितना मिला था, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 70 तो है ही, सबका 70 होता है, 70 70 70। और इंग्लिश में जो भी है उस मार्क्स आप यहाँ पे पुट करोगे, इंग्लिश में तो 100 होता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल है ही नहीं। सो यहाँ पे 30 30 ये मैक्सिमम है, टोटल ये है, ये टोटल मार्क्स कितना हो रहा है 100 100 सबका है। लेकिन आपको कितना मिला, ये मार्क्स ऑब्टेन है, यहाँ पे गड़बड़ कुछ बच्चे, मतलब ऐसा नहीं है, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स सब उसमें हो सकता है आपने जो मार्क्स मिला वो आप पुट कर दोगे, ऐसा नहीं है, ये मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे पुट करना है। और आपको जो जो मिला यही पे आपको पुट अप करना है और टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखना है। और फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन पीसीबी, ये आपको एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे आपको डालना है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये आप एक्यूरेट यहाँ पे आप पुट करो, जितना आप डिवाइड करके 3 से डिवाइड कर लेना, क्योंकि 1 2 एंड 3 सब्जेक्ट है, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 3 करो और एवरेज परसेंटेज यहाँ पे एग्रीगेट कितना आ रहा है वो यहाँ पे आप पुट अप कर लो। बात समझ में आ गया? ओके,
आगे का पेज में क्या आता है, फिर देखो यहाँ पे आपको आएगा जो नीट का एक्चुअल में जो रोल नंबर आपको डालना है, नीट का रोल नंबर यहीं पे डालना है, फिर नीट 2020 का एप्लीकेशन नंबर यहीं पे डालना है, फिर यहाँ पे स्कोर, यहाँ पे देखो आप कितना स्कोर आपको मिला है, मान लो 600 मिला, 620 मिला, जो भी मिला आप उस हिसाब से देना है। और फिर ऑल इंडिया नीट यूजी रैंक, यहाँ पे ऑल इंडिया नीट यूजी रैंक यहाँ पे आपको यही डालना है, ये स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक यहाँ पे नहीं डालना है। ऑल इंडिया रैंक कितना आया, जो भी जितना भी आया, मान लो 15,000 समथिंग आया हुआ है, ऐसा टाइप का आया हुआ है, मान लो कुछ भी आया हो, 15,008 आया हुआ है, तो उसको आप पुट करना है, जो भी जितना भी आया। ये भी स्टेट या कैटेगरी रैंक नहीं, ऑल इंडिया रैंक कितना है, AIR कितना है, वो पुट करना है। कीप इट इन योर माइंड, ये चीज आपके दिमाग में रखना है। और उसके बाद यहाँ पे देखो स्टेट मेरिट लिस्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे स्टेट कोटा यहाँ पे डालना है, स्टेट रैंक क्या आ रहा है वो यहाँ पे डालना है। जो स्टेट मेरिट लिस्ट निकला था, मैंने भी वीडियो बनाया था, और उसको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैंने बताया, इवन लिंक भी मैंने दिया हुआ था। हालांकि इसका भी लिंक मैं दे दूंगा यहीं पे, आप इसको डाउनलोड कर लेना अगर आपने डाउनलोड अभी तक नहीं करा। तो स्टेट रैंक यहाँ पे आपको पुट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना फोटो डालना है, जो आपका मुंह वाला फोटो है उसको डालना है। इंस्ट्रक्शन फॉर फोटोग्राफ, यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, योर फोटो जो भी दोनों सेम नहीं होगा तो गड़बड़ होगा। अब जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डालना है, साइज ऑफ फोटोग्राफ मस्ट बी लेस देन 50 KB, 50 KB से जो कम होना चाहिए, उसका हाइट इतना होना चाहिए इन बिटवीन दिस। ये आपको दिमाग में रखना है, जो साइज बताया जा रहा है 50 KB का साइज बताया जा रहा है, और उस फोटो का हाइट कितना होना चाहिए, 250 से 320, और यहाँ पे विड्थ जो है वो रहता नीचे वाला, ऐसे ये ऐसा होता है ना फोटो, तो ये जो है वो 250 से 320 तक होना चाहिए, और ये वाला जो है 150 से 220 तक होना चाहिए, इतना पिक्सल होना चाहिए। अब वह अपना यहाँ पे पुट करना है आपका मुंह वाला फोटो, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन सिग्नेचर आपको अगेन वही सेम चीज है। अब देखो यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में आपको डालना है, फिर सिग्नेचर जो है वो 30 KB के नीचे होना चाहिए, और हाइट जो है वो 100 से इतना, जैसे आप सिग्नेचर को स्कैन करे हो ऐसा टाइप का सिग्नेचर होता है ना, यही पे आप डालते हो, तो ये जो हाइट है वो कितना होना चाहिए, 100 पिक्सल या फिर 180, ये दोनों के बीच में होना चाहिए, और जो विड्थ है वो आपको 150 से 220 तक होना चाहिए, और यही पे आपने यहाँ पे अपना सिग्नेचर को पुट कर दिया। इतना आपका समझ में आ गया है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, लॉगिन डिटेल ऑफ द कैंडिडेट। अब यहाँ पे देखो पासवर्ड अपना डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालोगे, मिनिमम 8 कैरेक्टरिस्टिक एंड मैक्सिमम 12 यहाँ पे आपको डालना है। फिर आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड वही सेम जो भी आपने डाला था वो डालना है, लेकिन इसको याद रखना है क्योंकि लॉगिन के टाइम आपको इस पासवर्ड का जरूरत है बच्चों, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। ओके, आगे देखते हैं। ये डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट जो है, यहाँ पे आप डिक्लेयर करना है आपको सारे चीजें। देखो ये 3-3 पॉइंट है यहाँ पे, जो भी है जितना पॉइंट है 5-6 पॉइंट है, सारे पॉइंट आप इसको अच्छे से देखना है। अंडरटेक टू अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे फेलिंग व्हिच आई अंडरस्टैंड माय क्लेम फॉर सिलेक्शन शैल नॉट बी ग्रांटेड, वगैरह वगैरह चीजें हैं। ये आपको सारे को चेक करना है, ऐसे ऐसे क्लिक करना है, देखना है ना, जो भी है उस हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे ए वाला का क्लिक करना है एंड देन सबमिट करना है। जब सबमिट कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आ गया है और आपका पासवर्ड जो है वो आपके पास है अभी। उसके बाद अब आप दोबारा जब आप जाओगे तो उस सिचुएशन में आपको अपलोड करना है। जैसे मैंने प्रोसेस जो भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक प्रोसेस बताया था ना, यहाँ पे लॉग इन एंड पहले रजिस्टर करना है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉग इन एंड अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को आपको डालना है, तो डॉक्यूमेंट्स को डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन लॉग इन करना है और फिर डॉक्यूमेंट्स को डालना है। तो डॉक्यूमेंट्स को डालना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहले एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी 2020, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब देखो ये चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से रखना है। साइज ऑफ डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले भी बताया था 250 KB के नीचे होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो भी है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आना चाहिए बच्चों, पीडीएफ फॉर्मेट में आना चाहिए। आप अगर जेपीजी ले रहे हो या फिर आपने स्कैन करा तो उस सिचुएशन में जो आप इसको एक्सपोर्ट करोगे ना, तो पीडीएफ फॉर्मेट में ही एक्सपोर्ट करो और पीडीएफ फॉर्मेट में ही यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप देखो एनी ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड मान लो, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, जो भी है आप उस हिसाब से ये पे क्लिक करना है। सबका साइज वही होना चाहिए 250 KB से छोटा। फिर HSLC एडमिट कार्ड यहीं पे डालना है,
और फिर आपको HSLC जो मार्कशीट है क्लास 10 का मार्कशीट डालना है। HSLC एडमिट कार्ड जो आपका बर्थ प्रूफ के लिए देखते हैं, मार्क्स यहीं पे देखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सर्टिफिकेट को भी देखते हैं, यहाँ पे 12th का जो मार्कशीट है वो भी देख रहे हैं। फिर आप देखो यहाँ पे 12th पास सर्टिफिकेट वो भी चाहिए होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो सेल्फ जो डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स, अब यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स को भी आपको यहाँ पे डालना है, लेकिन वो कहाँ से मिलेगा, बहुत बच्चों का क्वेश्चन है सर वो कहाँ से मिलेगा। मैं आपको आने वाले स्लाइड में आपको दिखा दूंगा, और उसका जो डाउनलोड करने का जो PDF लिंक है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर पिन जो कमेंट है उसमें जाके आप उसको चेक कर सकते हो, वहां पे जाके क्लिक करना, सीधा PDF आपके सामने आएगा, ठीक है। सो डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स उसको करना है। फिर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखो परमानेंट रेसिडेंशियल रेसिडेंट ऑफ आसाम सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना है आपको, है ना। तो यहाँ पे चूज क्लिक करना है, फिर इसको अपलोड करना है। फिर एनेक्सर 1 2 3 ऐसा करके कौन कौन सा एनेक्सर क्या क्या है वो हिसाब से आपको डालना है। और फिर लास्ट में अंत में नीट का जो OMR शीट है आपने ऑब्वियसली डाउनलोड करके रखे होंगे, अगर आपने डाउनलोड नहीं करा तो NTA का वेबसाइट में जाना है, और लेफ्ट साइड में आपको OMR शीट का कुछ दिखेगा, और उसमें OMR शीट डाउनलोड करना है। वो OMR शीट आप डाउनलोड करोगे और फिर यहाँ पे आप इसको फिलअप कर दोगे, मतलब आप इसमें अपलोड कर दोगे। और एनेक्सर आपको अपलोड करना है बच्चों, यहाँ पे जो भी जरूरत है उस हिसाब से आपको ये पे डालना है, जैसे 1 2 3 4 5 जो भी हिसाब से आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो एक चीज और, कैंडिडेट डिक्लेरेशन, अब देखो यहाँ पे सबमिट भी करना पड़ेगा। ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आर ट्रू टू माय नॉलेज, आपने जो भी डॉक्यूमेंट डाला होगा वो सारे के सारे ट्रू है आपके नॉलेज के हिसाब से। ऑल अपलोड डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड बाय मी, दे कैन बी क्लियरली व्यूड, अब देख सकते हो वो दिख रहा है कि नहीं, क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। अगर क्लियरली नहीं दिखेगा तो वो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो अबव डॉक्यूमेंट्स आर ट्रू टू माय बेस्ट नॉलेज, ये भी सेम है, वही सेम डायलॉग मार रहे हैं लोग, है ना। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये सारे के सारे लगभग एक बराबर है, और यहाँ पे आपको सबमिट क्लिक कर देना है, तो आपका काम बन गया, आपने अपलोड कर लिया, अपना सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिया। अब ये एनेक्सर वेनेक्सर ये सब क्या है वो आपको चेक करना है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे और एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का भी जरूरत है। आप देखो यहाँ पे इस वाले में वो वाला जनरल का था इसीलिए नहीं आया, EWS सर्टिफिकेट है ना, तो अब यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट आपको यहीं पे डालना भी पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। जो डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंट्स अगर आप जनरल हो तो इसका जरूरत नहीं है, इसीलिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं आया। लेकिन यहाँ पे EWS का जो सर्टिफिकेट है वो आपको ये भी डालना है, या फिर OBC का है, जो भी है आप उस अपने हिसाब से आपका जो भी कैटेगरी होगा उस कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको डालना है, और फिर एनेक्सर यहाँ पे सब में डालना है बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे 9 नंबर एनेक्सर आपको नहीं डालना है, जो भी हिसाब से यही है। आगे देखते हैं और भी चीजें हैं। देखो ये एप्लीकेशन फॉर्म है 2019 का है एक्चुअल में ये, तो वही सेम एनेक्सर जो भी है वो सेम है। यहाँ पे देखो डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स या फिर गार्जियन, ये इस चीज को आपको डालना है, इस चीज को आपको क्या करना है, स्कैन करना है, PDF लेना है। पहले इसको क्या करना है, आप उसको प्रिंट आउट करो, फिर यहीं पे अपना पेरेंट्स का सिग्नेचर, फिर गैजेटेड ऑफिसर जो है उसका सिग्नेचर करना है, डेजिग्नेशन लिखना है और सील लिखना है, ऑफिस का सील है, और उनका जो भी सील आएगा उस हिसाब से आपको यहीं पे पुट करना है। तो ये हो गया आपका। दूसरा देखो यहाँ पे जो एनेक्सर 1 है उसमें परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट और हिज और हर फादर एंड मदर, कोई भी हो, तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। 20 साल से अगर वहीं पे हो तो आप यहाँ से इसको फिलअप करके डिप्टी कमिश्नर का सिग्नेचर लेना है, और यहाँ पे आपसे सिग्नेचर लोगे और उनका सर्टिफाई करा जाएगा, है ना। फुल नेम ऑफ ऑफिसर, क्लियरिफाइंग ऑफिसर आप यहाँ पे डाल सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कमिश्नर और हिज और हर ऑथोराइज्ड ऑफिसर, जो अगर डिप्टी कमिश्नर नहीं है तो उनका ऑथोराइज्ड जो ऑफिसर है उनके हाथ से आप इसको सिग्नेचर लोगे एंड देन सील यहाँ पे लगाओगे। ये हो गया एनेक्सर 1। दूसरा यहाँ पे देखो, यही पे आप देख सकते हो, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट ऑफ स्टडी एट आसाम बाय द कैंडिडेट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको बताया था, क्लास 7 से आप क्लास 12 तक अगर आसाम में पढ़े हुए हो या फिर आपने सिर्फ क्लास 12 पढ़े हो, ये दोनों चीज आपने अगर दोनों में यस क्लिक करा तो आपको क्या करना है पता है। सो हो सके तो यहाँ पे क्लास 10th का जो स्कूल से आपने पास किया होगा उनका भी सिग्नेचर चाहिए, नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ फादर मदर, ये सारे चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। रेजिडेंस एड्रेस आपको दिख रहा है, और आप यहाँ पे देखो आप स्कूल से पढ़े हो वो आपको बता दे, बस डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे पुट करना है, फिर एडमिटेड कौन सा क्लास में, क्यों स्कूल छोड़े थे, वगैरह वगैरह चीजें अगर आपने नहीं छोड़ा
रीजन फॉर लिविंग स्कूल कंप्लीटेड कोर्स ये हो सकता है, फिर ट्रांसफर टू अदर स्कूल, जो भी हिसाब से वो लिखेंगे। और फिर प्रिंसिपल का सिग्नेचर चाहिए होगा, सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल सील चाहिए विद डेट, और फुल नेम क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट विदाउट द सिग्नेचर एज स्पेसिफाइड अबव शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप क्लास 10th एंड 12th का दोनों का ले लेना, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो कुछ कास्ट सर्टिफिकेट है जैसे एनसीएल का, वहाँ पे आपका पूरा सर्टिफिकेट आप यहाँ से सिग्नेचर लोगे, पूरा डिटेल भरोगे, फिर सिग्नेचर है। फिर एससी सर्टिफिकेट का है, फिर एसटी प्लेन और हिल्स कैटेगरी का हो गया, फिर टीजीएल का हो गया, उसका देखना है ना। अब यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट कास्ट कैंडिडेट अप्लाइड अगेंस्ट 4 एरिया, इसका भी देखना है। फिर वही अब देखो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, ये भी आपको चेक करना है। तो ये सारे बराबर बन जाता है ना। तो बस इतना ही है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सर्टिफिकेट ऑन फ्रीडम फाइटर का होगा, वही पे सब मतलब आराम से आपको इसमें पुट करना है बच्चों। सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले प्रिंट आउट करना है, फिलअप करना है, फिर उसके सिग्नेचर चाहिए होगा, है ना। उस हिसाब से जो भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट यहीं पे डाला होगा तो उसका एनेक्सर आपको चाहिए बच्चों। ये कीप इट इन योर माइंड, अपने दिमाग में रखना है, ये कास्ट सर्टिफिकेट का पॉइंट है। तो इस कास्ट सर्टिफिकेट आप जो भी डालोगे तो इस हिसाब से एनेक्सर आपको डालना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो यही दिमाग में आपको रखना था। ओके सो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया। वर्ब कुछ आपको डाउट है, पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टा में एफबी में मैसेज करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों। और चॉइस फिलिंग के ऊपर मैं क्वेश्चन जो भी वीडियो बनाऊंगा तो टेंशन मत लो, आराम से आप देखना है। पहले कॉलेज वाइज कट ऑफ बनाऊंगा, फिर आप चॉइस फिलिंग के ऊपर बनाऊंगा। टाइम है बच्चों 10 तारीख तक ही है, तो उससे पहले मैं बना के आराम से दे दूंगा। टेंशन मत लो, ठीक है। आपके साथ मैं हूं, हमेशा रहूंगा। ओके बाय बाय। एंड अच्छा लग रहा है जो अब मैंने रिसेंटली 2 वीडियो डाला कट ऑफ के ऊपर, एमबीबीएस और बीडीएस, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट्स आ रहा है। मैं दिल से आपका शुक्रिया गुजारिश करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा, है ना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।